जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज से करीब 25 साल पहले सन 2012 में शीना बोरा नाम की एक लड़की आखिरी बार मुंबई में नजर आई थी और उसके बाद ही वो अचानक गायब हो गई और किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ पर गई। शीना के फियांसे राहुल ने अपने ससुर को कॉल करके पूछा कि आखिर शीना कहाँ पर चली गई, तो उसके ससुर ने उसे बताया कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। राहुल ने उन्हें बताया कि आखिरी बार शीना इंद्रानी मुखर्जी के साथ देखी गई थी, तो उसके ससुर पीटर का यही कहना था कि उसे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। दोस्तों, इंद्रानी मुखर्जी उस वक्त एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसके पति का नाम पीटर था और वो दोनों एक पावर कपल हुआ करते थे और उनकी झोली दौलत और शोहरत से भरपूर भरी हुई थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनसे मिला भी करते थे और वो उनके अवार्ड शोज़ में भी जाते थे जहाँ वो अवार्ड को उन्हें प्रेजेंट करते थे। इंद्रानी की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसका नाम था शीना बोरा और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम विधि था। इंद्रानी और शीना की जो उम्र में गैप था वो बहुत ज़्यादा था और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि वो उसकी बहन है। इनफैक्ट उसकी जो बेटी विधि थी वो भी उसे मासी नहीं बुलाती थी, बल्कि वो उसे नाम से ही बुलाती थी और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहा करते थे। शीना के अचानक 2012 में गायब हो जाने के बाद इंद्रानी काफ़ी अजीब सा व्यवहार करने लगी थी और जो कोई भी अगर उससे पूछता था कि शीना कहाँ पर है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाया करती थी और अपना आपा खो देती थी। इंद्रानी ने अपनी बेटी विधि को बताया था कि उसकी जो मासी है वो एलए शिफ्ट हो गई है और वहाँ पर वो नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रही है। अब करीब 3 साल बाद अगस्त 2015 में पुलिस इंद्रानी के घर आई और वहाँ पे उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया। विधि अपनी माँ के पास गई और उससे पूछा कि आखिर ये लोग यहाँ पे छानबीन क्यों कर रहे हैं। इससे पहले उसकी माँ उसे कुछ बताती पुलिस वाले इंद्रानी को तुरंत वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। 2012 में जब शीना गायब हुई थी तो उसके ठीक 1 महीने बाद एक रिक्शा चालक जब एक मुंबई के रोड से जा रहा था तो उसे कुछ आम गिरे हुए नजर आए। उसे सोचा कि क्यों ना वो उस आम को उठा ले और जब वो गाड़ी रोककर आम को उठाने लगा तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी का हाथ नजर आया। ये देखकर वो चौंक गया और उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उस लाश को देखकर तुरंत उन लोगों ने उस लाश को गाड़ दिया। ये पहली बार हो रहा था कि पुलिस ने किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी बल्कि उस लाश को ही गायब कर दिया। 2015 में इंद्रानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उनका ये मानना था कि उसने अपनी बहन शीना बोरा का मर्डर किया है। अब ये न्यूज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी एक पब्लिक फिगर थी और ये खबर सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को भी गिरफ्तार किया गया और उसका बयान लिया गया जहां उसने ये बताया कि उसने ही इंद्रानी के साथ मिलकर उसकी बहन को मारा है। पुलिस को ये केस बहुत ही सिंपल लगा और उन्हें लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन वो इस केस की गहराई को नहीं देख पा रहे थे जिसके अंदर बहुत सारी सच्चाई छुपी थी। पुलिस की टीम छानबीन में लग गई और छानबीन करने के लिए वो गुवाहाटी और कलकत्ता भी पहुंचे। दरअसल वहाँ पे शीना बोरा का एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना रहता था और पुलिस ने उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया, ये मान के कि शायद वो भी इस मर्डर केस में शामिल है। संजीव ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वो उस वक्त इंद्रानी और उसके ड्राइवर के साथ उस कार में ही था, लेकिन उसे नींद आ गई थी और वो सो गया था और उसे नहीं पता चला कि वहाँ पे क्या हो रहा था। संजीव खन्ना और इंद्रानी की जो बेटी थी उसका नाम विधि था और उनके डिवोर्स के बाद विधि इंद्रानी के साथ ही रहा करती थी, जिसकी वजह से पीटर भी उसे गोद लेने के लिए राजी हो गया था और वो विधि को अपनी ही बेटी की तरह मानता था और उसे ज़रा भी भेदभाव नहीं करता था। शीना बोरा का एक भाई भी था जिसका नाम मिखाइल बोरा था और उससे पुलिस को पता चला कि दरअसल इंद्रानी शीना बोरा की बहन नहीं थी बल्कि वो उसकी माँ थी। अब ये खबर जब न्यूज़ में फैल गई तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर शीना बोरा ने उसे अपनी बहन बनाकर इतने सालों तक क्यों रखा हुआ था। यानी इंद्रानी मुखर्जी ने 3 शादियाँ करी थीं। पहले शादी से उसे 2 बच्चे हुए थे, शीना बोरा और उसका भाई, और दूसरी शादी से उसे विधि मुखर्जी पैदा हुई थी और तीसरी शादी उसने पीटर से करी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। अब लोग ये सोचने लगे कि आखिर इंद्रानी मुखर्जी अगर उसकी माँ है तो आखिर एक माँ अपने बच्चे का मर्डर कैसे कर सकती है, और लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर उसका पहला पति कौन है। अब मीडिया को यह भी पता चला कि शीना बोरा का मंगेतर कोई और नहीं बल्कि पीटर का बेटा था। पीटर ने अपनी जो पहली शादी करी थी उससे उसके 2 बेटे हुए थे, जिसमें से एक राहुल भी था और राहुल और शीना बोरा का आपस में चक्कर चल रहा था जिससे इंद्रानी और पीटर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी अक्सर वो लोग मिला करते थे और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। मतलब एक ही छत के नीचे इतनी सारी खिचड़ी पक रही थी और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। उन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से घर में बहुत ज़्यादा दंगे होने शुरू हो गए थे और आपस में लड़ाइयाँ होती थी कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन शीना और राहुल एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होना चाहते थे। शीना के गायब होने पर राहुल बार बार पीटर और इंद्रानी को फ़ोन कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आखिर शीना कहाँ पर चली गई, लेकिन इंद्रानी का यही कहना था कि वो देश छोड़कर कहीं और चली गई है नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। राहुल ने अपने पिता पीटर को भी बताया था कि इंद्रानी झूठ बोल रही है, लेकिन उसका पिता उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इंद्रानी ने अपने बयान में यही कहा था कि उसकी बेटी यूएस में है और उसने कोई भी हत्या नहीं की है, लेकिन सवाल यह था कि अगर वो नहीं मरी है तो 3 साल तक उन लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी।
पुलिस ने जब अच्छे से छानबीन करी तो उन्हें पता चला कि एक ऐसी लाश थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने लिखी ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो रायगढ़ पहुंचे और वहां पे खुदाई शुरू करी और उस लाश को बाहर निकाला और उसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये किसकी बॉडी है। पुलिस ये समझ गई कि इस लाश से जुड़ा जो केस है उसमें एक बहुत ही अमीर आदमी भी शामिल है, इसीलिए उसने पैसों के दम पर पुलिस को मना कर दिया उस रिपोर्ट को लिखने के लिए। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश मारिया उनसे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो तीनों सस्पेक्ट से एक ही साथ पूछताछ करने वाले थे, जो कि थे इंद्रानी, उसका एक्स हस्बैंड और उसका ड्राइवर। पूछताछ के बाद रात के 9 बजे वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि शीना बोरा के स्केलेटन उन्होंने बरामद कर लिए हैं और उसका पासपोर्ट भी उन्हें मिल गया है, जो कि देहरादून में था। अब उनके इस बयान के बाद इस केस को और भी ज़्यादा बूस्ट मिल गया और देश भर में इस केस की चर्चा होने लगी। पुलिस भी ये जानती थी कि ये केस बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए उन लोगों ने भी फेम पाने के लिए मीडिया में आना शुरू कर दिया था। अब मीडिया ने इंद्रानी पे ऐसे आरोप लगा दिए कि वो सच में मुजरिम है, लेकिन किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी कि आखिर वो सच में मर्डरर है या नहीं। मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शीना के बारे में बताना बंद कर दिया, बल्कि वो उसके नज़दीकी और रिलेटिव्स के बारे में बताने लगे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा था। अब मीडिया में ये खबर आने लगी कि आखिर शीना का मर्डर कैसे हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये मर्डर कुछ ऐसे हुआ था। शीना राहुल के साथ गई थी, लेकिन जब राहुल ने उसे ड्रॉप किया तो इंद्रानी ने उसे पिकअप किया और उसे ड्रिंक पिलाई जिसके अंदर नशीला पदार्थ था। उसको पीकर वो बेहोश हो गई और उसके बाद इंद्रानी और उसके एक्स हस्बैंड ने मिलकर उसका गला दबा दिया और उसे मार डाला। उसकी बॉडी को उन लोगों ने कार के डिक्की में ही रखा था। इंद्रानी ने उसका मेकअप भी किया ताकि वो उसका शरीर एकदम ताज़ा दिखे और वो उसकी बॉडी को रायगढ़ ले गए और उसके जंगल में उसे आग लगा दी। अब उसे कुछ साल बाद इंद्रानी को कोर्ट ने बेल दे दी, जिसकी वजह से वो बाहर आई और उसके चेहरे पे मुस्कान थी, मानो कि उसने कुछ किया ही ना हो। लोग उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगे, लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मीडिया उसके बेटे के पास गई ये पूछने के लिए कि आखिर उसका पिता कौन है, तो उसने कहा कि वो ये रिवील नहीं कर सकता कि शीना का पिता कौन है। मीडिया ने छानबीन शुरू करी और उन्हें सिद्धार्थ दास नाम के एक बंदे के बारे में पता चला, जो कि इंद्रानी का पहला पति था। उन्होंने जब उससे पूछताछ करी तो उसने बोला कि इंद्रानी बहुत लालची औरत थी, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया था। लेकिन मीडिया को ये नहीं पता था कि दरअसल सिद्धार्थ भी शीना का पिता नहीं है। इंद्रानी ने बताया कि उसके माता पिता की वो इकलौती बेटी थी और सन 1985 में जब वो 14 साल की थी तो एक रात को उसका पिता उसके रूम में आया और उसका शोषण किया। वो इतनी छोटी थी कि उसे पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और अगले दिन जब उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। जब वो 16 साल की हुई तो उसके पिता ने फिर से उसके साथ वो हरकत करी और अगले दिन उसकी माँ ने उसके पिता को बहुत सुनाया, जिसकी वजह से उसका पिता उन्हें छोड़कर चला गया। उस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद इंद्रानी की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के इंद्रानी हैरान हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को नहीं गिराएगी। उसने ये बात सबसे छुपा ली और वो पढ़ाई करने लगी, जहाँ पे उसे सिद्धार्थ मिला और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए उसने उसे सारी बात बता दी। सिद्धार्थ ने उससे कहा कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसे अपना नाम देगा ताकि उस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। उसके बाद उसने शीना को जन्म दिया और सिद्धार्थ उसके साथ रहने लगा और वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद उसने शीना के भाई को जन्म दिया। 2015 में सिद्धार्थ मीडिया के सामने भी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो दोनों उसके ही बच्चे हैं और वो आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहते थे। एक दिन इंद्रानी की माँ उसके पास आई और उससे कहा कि उसके पिता को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और इंद्रानी अपने पिता का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर ही भाग गई और उसने अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और उन्हीं दोनों ने उनका पालन पोषण किया। कुछ साल बाद इंद्रानी के दोनों बच्चे बड़े हो गए और वो स्कूल जाने लगे, लेकिन उनके मन में यही बात खटकती थी कि आखिर उनकी माँ उन्हें छोड़कर क्यों चली गई। दरअसल इंद्रानी कलकत्ता चली गई थी और वहाँ पे उसे कोई भी नहीं जानता था और वहीं पे उसकी मुलाकात संजीव से हुई थी, जो कि उसका बाद में सेकंड हस्बैंड बना। इंद्रानी जब कलकत्ता आई थी तो वो बहुत जवान थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, जिसकी वजह से हर एक मर्द उससे आकर्षित हो जाया करता था। संजीव भी उसके प्यार में पड़ गया था और उन दोनों ने आगे चल के शादी भी करी थी। उनकी शादी के 4 साल बाद 1997 में विधि पैदा हुई और इंद्रानी मुखर्जी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था। शादी के कुछ साल बाद संजीव और उसके रिश्ते एकदम से बदलने लगे, जिसकी वजह से इंद्रानी ने डिसाइड कर लिया कि वो संजीव को तलाक देके रहेगी और वो अपनी बेटी विधि को अपने साथ लेकर जाएगी। एक दिन वो मुंबई गई थी एक फैशन शो के लिए, जहाँ पे उसे पीटर मिला, जो कि बहुत ही अमीर इंसान था। पीटर को इंद्रानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन दोनों में बातचीत होने लगी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी करेंगे। इसलिए इंद्रानी अपनी बेटी को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गई ताकि वो पीटर के साथ वहाँ पे रह सके। पीटर ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट किया और उसकी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह मानने लगा
और इंद्राणी ने उसको पहले ही बता दिया था कि वो डिवोर्स ले चुका है और उसके 2 बच्चे भी हैं। 2015 में जब इंद्राणी जेल चली गई तो पीटर कंटिन्यूसली मीडिया के सामने आके झूठ बोलने लगा था। उसने एक डीड बनाई हुई थी कि जब विधि 18 साल की हो जाएगी तो उसे वो एक प्रॉपर्टी देगा, और इंद्राणी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही वो 18 साल की होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ से नोटिस आया कि वो प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, जिससे ये साफ था कि पीटर नहीं चाहता कि वो प्रॉपर्टी अब विधि के नाम हो जाए। जब भी पीटर को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता था तो कमिश्नर वहाँ पे हमेशा मौजूद होते थे। अब ये सोचने वाली बात थी कि आखिर कमिश्नर उसका साथ इस केस में क्यों दे रहे हैं। मुंबई पुलिस का कमिश्नर, जिसके नीचे 40,000 लोग काम करते हों, वो सिर्फ एक ही केस उठाते हैं और जी जान से उस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। ये बात सबको ही खटक रही थी। कुछ दिनों बाद इसकी वजह से राजेश मारिया को इस केस से हटा दिया गया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो रिटायर होने वाले थे। अब ये केस सीबीआई के पास चला गया और कुछ दिनों बाद पीटर को भी अरेस्ट कर लिया गया। 2002 में पीटर से जब इंद्राणी ने शादी करी तो ये खबर पूरे न्यूज़ में फैल गई थी, और इंद्राणी के पिता ने जब ये देखा कि उसकी बेटी अमीर बन गई है तो उसने उसे एक खत लिखा और कहा कि उसके बच्चे यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। और वो खत का रिप्लाई देते हुए इंद्राणी ने 2 टिकट्स भेजे ताकि शीना और उसका भाई वहाँ पर आ सकें और उसके साथ रह सकें। वो दोनों उस टिकट की मदद से मुंबई पहुँच गए और अपनी माँ से मिलकर वो बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। लेकिन यही सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वो लोग इंद्राणी से मिले, इंद्राणी ने उनसे मिलकर कह दिया कि वो उनके पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार है और उनके नाना नानी को भी वो पैसे भेजती रहेगी अगर वो उसे माँ ना बुला के उसको अपनी बड़ी बहन बुलाएं, क्योंकि उसका पति पीटर बहुत ही अमीर इंसान है और वो नहीं चाहता कि उसके अतीत से कोई भी उसके संपर्क में आए। अभी दोनों बच्चे उसे अपनी माँ की जगह बड़ी बहन बुलाने लगे। 2015 में जब पीटर गिरफ्तार हुआ तो उसने ये बयान दे दिया कि इंद्राणी ने ही अपनी बेटी को मारा है, और इंद्राणी ये न्यूज़ सुन के हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर पीटर ऐसा कैसे कह सकता है। सन 2006 में पीटर और इंद्राणी ने आईएनएक्स मीडिया नाम की एक कंपनी को खोला, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनी और उन्होंने बहुत ही सारे पैसे कमाए। और सोनी मीडिया और आईएनएक्स मीडिया में बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया था, और इंद्राणी आईएनएक्स की सीईओ थी, इसलिए उसे अवार्ड शोज़ में भी बुलाया जाता था। जब पीटर को गिरफ्तार किया गया था तो विधि लंदन में पढ़ाई कर रही थी, और वहाँ पर जब उसे खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और पीटर के रिलेटिव उससे कह रहे थे कि अगर वो अपनी माँ का साथ देगी तो उनको उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि अगर वो अपनी माँ के खिलाफ जहर उगलेगी तभी उसका परिवार उसे अपनाएगा। 2017 में शीना बोरा का केस अब कोर्ट में पहुँच गया और वहाँ पे एक एक करके सभी लोग गवाही देने लगे। मिखाइल ने बताया कि 2005 में जब वो 15 साल का था तो इंद्राणी ने उसे बेंगलोर भेज दिया था उसकी पढ़ाई के लिए। कुछ साल बाद उसे वापस आने के लिए कहा गया, और जब वो वापस आया तो उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से कराई गई, और उसे नहीं पता था कि वो उसकी माँ का पति रह चुका है। संजीव उसे अपने साथ बार में ले गया और वहाँ पे उसको दारू पिलाई, जिससे कि वो बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। तभी वहाँ पर वार्ड बॉय और डॉक्टर आए और उसे शांत कराया, और उसे बताया गया कि इंद्राणी ने उसे यहाँ पे डाला है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है। मिखाइल सुन के हैरान हो गया और वो समझ गया कि उसकी माँ उसे उससे दूर रखना चाहती है, इसीलिए उसने उसे पागल खाने में भेज दिया है ताकि वो वहाँ पे बंद रह सके। एक दिन इंद्राणी उससे मिलने के लिए आई और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगी कि ये पूरी तरह पागल हो गया है, और वार्ड बॉय तुरंत वहाँ पर आए और उसे खींचकर एकदम दूर ले गए। अब 1 साल मिखाइल को वहीं पे रखा गया और उस पर हमेशा वो लोग टॉर्चर किया करते थे, और ऐसा इंद्राणी ने उसके साथ क्यों किया मिखाइल को कुछ भी नहीं पता था। तभी उसे ख्याल आया कि उसने बॉम्बे में कुछ लोगों को बता रखा है कि ये उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ है, इसीलिए इंद्राणी ने बदला लेने के लिए उसके साथ ही ये किया ताकि वो फिर से अपनी ज़ुबान ना खोल सके। दोस्तों, इंद्राणी का ये कहना था कि वो सच में ड्रग एडिक्ट था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसने ये बताया कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी जब तक राहुल बाहर से इंडिया नहीं आ गया, क्योंकि जब वो इंडिया में आया तो शीना उससे दूर जाने लगी। पीटर राहुल को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो यहाँ पे सेटल हो सके और जॉब कर सके। राहुल और इंद्राणी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उन दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती थी, और राहुल वहीं पे शीना से मिला था और उन दोनों का रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो गया था। इंद्राणी को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और उसका ये कहना था कि राहुल एक आलसी लड़का है जो कि अय्याशी करता है, और अगर उसे शीना की सच्चाई पता चलेगी तो वो उसे छोड़ भी देगा। राहुल हमेशा शीना के कान भरा करता था ताकि वो इंद्राणी से दूर रह सके, और उसके भड़काने की वजह से शीना ने विधि को बता दिया था कि वो दोनों बहनें हैं। उसके बाद विधि अपनी माँ के पास गई और उससे पूछा कि क्या ये सच है, तो उसकी माँ ने कहा कि वो इस बात पर विश्वास ना करे क्योंकि ये बिल्कुल झूठ है। इंद्राणी उस वक्त आईएनएक्स भी चला रही थी और उसे कहीं ना कहीं ये भनक हो रही थी कि उससे लोग जल रहे हैं और कोई ना कोई साजिश उसके खिलाफ करी जा रही है। अब धीरे धीरे आईएनएक्स कंपनी नीचे जाने लगी क्योंकि इंद्राणी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, और लोगों को ये पता लग गया कि आईएनएक्स कंपनी अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। उस कंपनी से कई मिलियन डॉलर्स निकाल लिए गए और किसी को नहीं पता चला कि आखिर वो पैसे निकाले किसने, क्योंकि अभी जो कंपनी सक्सेसफुल थी अचानक से उस कंपनी का गिर जाना किसी को पच नहीं रहा था। इंद्राणी ने देखकर कंपनी को बेच दिया और उसके बाद वो यूके शिफ्ट हो गई, और उसके बाद मीडिया में उनके बारे में आना भी बंद हो गया था,
जिसकी वजह से लोग उनको भूल ही गए थे। जब वो यूके शिफ्ट हुए तो इंद्राणी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी और वो अक्सर अपनी बेटी विधि को मारा पीटा भी करती थी। 2011 में राहुल ने अपने पिता को एक ईमेल भेजा जिसमें उसने लिखा था कि उसने और शीना ने सगाई कर ली है। और इंद्राणी को जब ये बात पता चली तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इंद्राणी ने तुरंत अपने माता पिता के पास कॉल किया और उनसे कहा कि वो शीना को समझाए कि वो ये शादी ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो गुवाहाटी की प्रॉपर्टी से अपने हाथ धो बैठेगी। इंद्राणी पूरे परिवार को पैसों के दम पे चलाती थी, लेकिन उनके परिवार में शीना ही ऐसी लड़की थी जिसको उसके पैसों से कोई भी मतलब नहीं था और वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा करती थी। उसका ये मानना था कि वो राहुल से प्यार करती है और उसके साथ वो बहुत खुश है, तो उसे ज़रूरत नहीं है उसके पैसों की। एक दिन 2012 की रात को शीना ने इंद्राणी को मैसेज किया और उससे कहा कि उसे उससे मिलना है। ये मैसेज पढ़ के इंद्राणी उससे हयात होटल में मिलने के लिए आई। उन दोनों ने वहाँ पे बहुत सारी बातें करी क्योंकि वो 3 साल के बाद मिल रही थी। उसने अपनी माँ से बताया था कि वो इस रिश्ते से अब बाहर निकलना चाहती है क्योंकि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है और अगर वो शादी कर लेगी तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब इंद्राणी का कहना था कि जो भी उस पर मर्डर के आरोप लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि जिस रात उसकी बेटी गायब हुई उस रात वो उससे मिली ही नहीं थी और उसका ये मानना है कि अब भी वो जिंदा है। इंद्राणी ने अब ये दावा कर दिया कि उसकी बेटी जिंदा है और वो जम्मू कश्मीर में है और वो शीना को ढूंढने की खोज में जी जान से लग गई। कुछ लोग यही मान रहे थे कि वो सच्चाई पे पर्दा डालना चाहती है, इसीलिए वो कहानियाँ बना रही है, लेकिन उसने कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी थी कि उसने अपनी बेटी को मारा है। सबको ये पता था कि इस पूरी कहानी में बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं जो कि उस कंपनी से चुराए गए थे और उसके बाद ही शीना गायब हुई थी, यानी कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। लोग ये सवाल पूछने लगे कि अगर शीना का मर्डर हुआ ही है तो पुलिस ने 3 साल बाद इंद्राणी को गिरफ्तार क्यों किया। 3 साल बाद कमिश्नर को कॉल आया था कि इंद्राणी ने उसकी बेटी को मार डाला है और इसीलिए कमिश्नर ने इस केस को खोला और इंद्राणी को गिरफ्तार किया था। इंद्राणी का ड्राइवर इंद्राणी के अरेस्ट से पहले बांद्रा के इलाके में गया था अपनी गन को ठिकाने लगाने के लिए और सवाल यह था कि वो नदी के सामने ही रहता है, तो अगर वो चाहता तो वो उस गन को नदी में भी फेंक सकता था और किसी को नहीं पता चलता, लेकिन वो 8 किलोमीटर दूर गया उस गन को ठिकाने लगाने के लिए। यानी कि दाल में कुछ काला ज़रूर था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसके बाद उसने बयान दिया कि इंद्राणी के साथ मिलकर उसने उसकी बेटी को मारा है। लोग ये बात समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहा है और किसी के कहने पे वो ये कर रहा है, लेकिन वो किसके कहने पे कर रहा था किसी को नहीं पता था। कई बार पुलिस गवाहों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करती है और उसे लालच देती है ताकि वो अपने स्टेटमेंट को बदल सके, और कहीं ना कहीं पुलिस ने उस ड्राइवर के साथ भी यही किया था, जिसकी वजह से उसने अपना स्टेटमेंट बदला और उसने कबूल कर दिया कि उसने इंद्राणी के साथ मिलकर उसकी बेटी को मारा है। 24 तारीख को जिस दिन शीना बोरा गायब हुई थी, इंद्राणी ने अपने बेटे मिखेल को उससे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद इंद्राणी मिखेल के पास आई और उसने मिखेल को विस्की ऑफर करी और जब उसने विस्की का एक सिप लिया तो उसे कुछ केमिकल का स्वाद आया जिससे उसे बहुत ही अजीब लगा और वो समझ गया कि इस ड्रिंक में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तभी वहाँ पे संजीव खन्ना आया और उसे देखकर मिखेल बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि पिछली बार जब वो उसे मिला था तो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तभी मिखेल को चक्कर आने लगे और उसकी माँ ने कहा कि उसे मीटिंग में जाना है तो वो जा रही है। इंद्राणी जब गई तो वो किसी तरह एयरपोर्ट पहुँच गया और तुरंत गुवाहाटी चला गया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अगर वो वहाँ पे रहेगा तो वो इंद्राणी द्वारा मारा जाएगा। ड्राइवर के बयान के मुताबिक इंद्राणी अपने बेटे से तब मिलने गई थी जब उसने शीना को जान से मार दिया था और उसके बाद संजीव, इंद्राणी और वो उसकी बॉडी को एक जंगल में ले गए जहाँ पे उसने उसे जला दिया और उसकी बॉडी पूरी तरह जल गई थी। उस लाश से जब डीएनए निकाला गया तो इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए से वो मैच कर गया, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी का ये कहना था कि वो रिपोर्ट एकदम नकली है। इंद्राणी के लॉयर ने पूरी जी जान लगा दी ताकि वो ये साबित कर सके कि वो शीना की बॉडी नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने इंद्राणी की सेक्रेटरी को अदालत में बुलाया और उसने गवाही दी कि उसने शीना की ईमेल आईडी यूज़ करके राहुल से कांटेक्ट किया था। 2013 में विधि मुखर्जी को शीना बोरा की एक ईमेल आईडी से मेल आया था जिसमें उसने लिखा था कि जब उसने उसके बर्थडे पे उसे विश किया था तो उसने उसे थैंक यू तक नहीं कहा था और वो उसके बारे में झूठ बोलना बंद करे। विधि को लगा कि अगर शीना डिसअपियर हो गई है तो ये मेल उसे कौन कर रहा है। इंद्राणी के बयान में ये कहना था कि उसकी बेटी डिसअपियर हो गई है और उसे संबंध नहीं रखना चाहती, तो वो उसकी ईमेल आईडी क्यों बना के दूसरों को परेशान करेगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पीटर भी उसका साथ दे रहा था इन सब चीज़ों में और इंद्राणी उसे हर समय अपडेट भी कर रही थी कि उनकी प्लानिंग कैसी चल रही है। 23 तारीख को इंद्राणी रायगढ़ में थी और वहाँ पे एक फार्म हाउस को देखने के लिए गई थी और ये एक इत्तेफाक था कि वो रायगढ़ में थी और उसके लॉयर का कहना था कि ज़रूरी नहीं कि वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ पे गई हो। 2019 में इंद्राणी ने पीटर को डाइवोर्स दे दिया था और पीटर की प्रॉपर्टी पे उसने हक भी मांगा था। विधि को जब ये पता चला कि उसकी माँ डाइवोर्स ले रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा सुनाया। उसके बाद वो घर गई और अपने डैड के बाथरूम से उसने कई सारी पिल्स निकाली और उसने खा ली, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब विधि को होश आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपनी माँ को सुना के बहुत बड़ी गलती करी और उसे एहसास होने लगा कि उसे अपनी माँ का साथ देना चाहिए। जब उसकी माँ बेल पे थी तो वो अपनी माँ के साथ ही रहने लगी थी, जिसकी वजह से पीटर की फैमिली ने विधि को हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर दिया। अब शीना बोरा के साथ क्या हुआ था किसी को भी नहीं पता था।
और इंद्राणी के सारे परिवार वाले झूठ बोलने पे ही तुले हुए थे। इंद्राणी अलग कहानी बता रही थी और बाकी सारे लोग अपनी अलग ही कहानी बता रहे थे, जिससे कि सच का सामने आना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। इंद्राणी ने राहुल का बैकग्राउंड पता करवाया और उसे पता लगा कि यूके में भी वो पुलिस स्टेशन जा चुका है, क्योंकि वो गांजे की खेती करता था और उसे कंज्यूम भी करता था। ये खबर न्यूज़ में आ गई और राहुल की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होने लगी थी। राहुल जब कोर्ट में पेश हुआ तो वकील को ये पता था कि वो एक बहुत ही ट्रेंड एक्टर है, और जब उसने उसे पहली बार देखा तो वो समझ गया कि शायद ये बंदा कोई नाटक करने वाला है। राहुल ने कटघरे में खड़े रह के बताया कि वो शीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। राहुल ने जब गवाही दी तो सबको लगने लगा कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, और इंद्राणी का वकील ये जानता था कि वो सिद्धार्थ को कॉल करके बहुत ही परेशान कर रहा था और कह रहा था कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर लाए, क्योंकि उसे किसी भी हाल में शीना को वापस लाना था, और अगर उसका कत्ल हुआ है तो उसे उसके लिए इंसाफ चाहिए था। अब इंद्राणी सामने आती है और उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो सच कह रही है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा है, क्योंकि उसका मानना है कि वो आज भी जिंदा है। वो कहती है कि सबको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बेमतलब में उसे 6 साल जेल में बिताने पड़े, और वो सिर्फ इसीलिए ही कोई अपना सच छुपाना चाहता था, और पुलिस की मदद से उसने ये सब किया। वो कहती है कि उसे विधि से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो मिथाइल से बहुत नाराज़ है क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत ही झूठी बातें फैलाई हैं। वो अपने पति पीटर से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो हमेशा सबके सामने झूठ ही बोलता रहा और उसने एक बार भी उसे सपोर्ट नहीं किया। इंद्राणी ये भी कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेली है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी बेटी शीना ने उसे सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। शीना ने 25 साल की उम्र में घर छोड़ने का फैसला किया और वो एकदम से गायब हो गई, और जब वो इतनी छोटी थी उसने उसे जन्म दिया था, और वो जब घर छोड़ के गई तो उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी, और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। उसे अब किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इतना जानती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है, और उस पर झूठे चार्जेस लगाकर उसे 6 साल जेल में रखा गया था। दोस्तों, सवाल ये है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। इंद्राणी के पास पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, और सवाल ये था कि आखिर वो अपनी बेटी का मर्डर करेगी क्यों? उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद उसने मर्डर इसलिए किया है क्योंकि वो साइकोपाथ है और उसे बर्दाश्त नहीं था कि राहुल के साथ उसकी बेटी शादी करे। दोस्तों, इस केस को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, और जो भी इनके चारों एक्यूज्ड हैं उन्हें बेल मिल गई है। शीना के जो भी रिमेन्स हैं उन्हें कोर्ट रॉकर में बंद करके रखा गया है, और वो इस इंतज़ार में है कि उसे जस्टिस मिलेगा। लेकिन सच कौन कह रहा है और झूठ कौन कह रहा है, ये सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह गया है, और ये इंडिया का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।